हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। अब मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में रहिए। दोस्तों, मैंने पहले वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ऐसे पौधे के बारे में बताया था जो रामबाण है। वह रामबाण दवाई है हार श्रृंगार। और उस वीडियो में मैंने हार श्रृंगार के फ़ायदों के बारे में बताया था, लेकिन वह वीडियो उस वीडियो में पूरा ज्ञान नहीं था, थोड़ी सी कमी रह गई थी। तो मैं उस वीडियो की कमी को इस वीडियो में पूरा करना चाहता हूँ और ऐसी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हार श्रृंगार के शुरू से लेकर आखिर तक जो भी फ़ायदे हैं मैं उनको बताऊँगा, तथा इस जानकारी से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी हर मनुष्य के लिए सेहत सबसे अहम है, लेकिन कुछ लोग इसे गलत अर्थ में लेकर रोग मुक्त होने के लिए दवाओं का सहारा लेते हैं, जो सही नहीं है। इसकी जगह आप अच्छे खान पान और आयुर्वेदिक औषधियों पर भरोसा कर सकते हैं, जिससे कई रोग चुटकियों में दूर हो सकते हैं। इन्हीं जड़ी बूटियों में एक है हार श्रृंगार, जिसकी खुशबू से अक्सर आपका घर आंगन महक उठता है। गुणों से भरपूर हार श्रृंगार का अगर आप सेवन सही तरीके से करेंगे तो आपका शरीर रोग मुक्त होने के साथ ही कई तरह की समस्याओं से बचा रहेगा। हार श्रृंगार क्या है? हार श्रृंगार का पौधा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। इसके फल, पत्ते, बीज, फूल और यहाँ तक कि इसकी छाल तक का इस्तेमाल विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है। हार श्रृंगार को नाइट जैस्मीन और पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। इसके फूलों का इस्तेमाल अक्सर भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए किया जाता है। इसका सामान्य नाम यानी कि बॉटनिकल नेम निकेंटिथिस आर्बोट्रिस्टिस लिनन है। इस फूल की खुशबू काफ़ी तेज़ और मन मुग्ध करने वाली होती है। हार श्रृंगार के फूलों की खुशबू रात भर आती है और सुबह होते होते धीमी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हार श्रृंगार के फ़ायदे के बारे में। हार श्रृंगार पाउडर के फ़ायदे। अस्थमा। औषधीय अध्ययनों के मुताबिक हार श्रृंगार के पत्ते एंटी अस्थमाटिक और एंटी एलर्जी गुणों से समृद्ध होते हैं। इसके पीछे का कारण इसमें मौजूद साइटोस्टेरोल नामक केमिकल कंपाउंड को माना जाता है। इसके अलावा इसकी पत्तियों का अर्क नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाकर नाक की नली को आराम पहुंचाने में मदद करता है। दरअसल अस्थमा में नाक की नली सूज जाती है और उसके आसपास की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। देखा जाए तो प्राचीन काल से ही हार श्रृंगार का इस्तेमाल अस्थमा को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है। आप अस्थमा का इलाज करने के लिए इसके फूलों और पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। फूलों को सुखाकर पाउडर बनाने के बाद इसे उपयोग में लाया जा सकता है। पाचन। आयुर्वेद के मुताबिक हार श्रृंगार का इस्तेमाल पाचन प्रक्रिया के लिए किया जाता है। पत्तियों के रस के उपयोग से पेट में मौजूद भोजन को पचाने में मदद मिलती है। दरअसल हार श्रृंगार में एंटी स्पस्मोडिक गुण पाए जाते हैं, जो आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। गठिया। हार श्रृंगार में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए यह गठिया के मरीजों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। एक शोध के मुताबिक हार श्रृंगार का अर्क गठिया को बढ़ाने से रोक सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इसमें एंटी अर्थराइट्स गुण भी मौजूद हैं। तनाव। दोस्तों, जैसे कि हमारे कई एक्टर और एक्ट्रेसेस तनाव से सुसाइड भी करते हैं और किया भी है पहले, लेकिन उनको शायद इस जड़ी बूटी के बारे में पता नहीं था। तो दोस्तों, हार श्रृंगार का पौधा एंटी डिप्रेसेंट गुण से समृद्ध होता है। ऐसे में इसके सेवन से आप तनाव और अवसाद से खुद को बचा सकते हैं। इसके लिए आपको हार श्रृंगार की चाय का सेवन करना होगा, जो आपको रिलैक्स रखने में मदद कर सकती है। वहीं इसकी मदद से आप अपना मूड भी ठीक कर सकते हैं। एंटीबैक्टीरियल। हार श्रृंगार के फूल का इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरियल रोगों से लड़ने के लिए किया जाता है, जैसे जुखाम, बुखार और खांसी। दरअसल हार श्रृंगार में भरपूर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो हमारे शरीर को कीटाणुओं से बचाकर स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। हार श्रृंगार ग्राम
पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह के रोगाणुओं से हमारे शरीर को बचाते हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया, जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। हृदय, उक्त रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ और मोटापे के कारण हृदय का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इस कारण आपको हृदय संबंधी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हार श्रृंगार की जड़ की छाल के इस्तेमाल से डायबिटीज़ के दौरान बढ़ने वाले लिपिड, सीरम और ट्राइग्लिसराइड्स यानी एक तरह का फैट को कम किया जा सकता है। इसकी मात्रा शरीर में ज़्यादा होने से हृदय का रोग का खतरा बढ़ता है। पाइल्स, बिगड़ते खान पान की वजह से पाइल्स की समस्या आम हो गई है। आप हार श्रृंगार के इस्तेमाल से पाइल्स के जोखिम को दूर कर सकते हैं। दरअसल इस दौरान मल द्वार में सूजन आ जाती है, जिसमें मल निकासी में परेशानी होती है। हार श्रृंगार में लैक्सेटिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जिससे मल निकासी में मदद मिलेगी और सूजन को भी आराम मिलता है। पाइल्स की समस्या कब्ज की वजह से भी हो सकती है। ऐसे में आप हार श्रृंगार के फूलों और बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कब्ज और पाइल्स दोनों को ठीक करने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन, परंपरागत रूप से हार श्रृंगार के विभिन्न भागों का इस्तेमाल हर्बल उपचार के लिए किया जाता रहा है, जिसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन भी शामिल है। दरअसल हार श्रृंगार में हेपाटो प्रोटेक्टिव गतिविधि पाई जाती है, जो लीवर को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करती है। वहीं लीवर का काम रक्त में मौजूद विषाक्त पदार्थों को निकालना होता है, इसलिए हार श्रृंगार को ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक माना जा सकता है। गैस, हार श्रृंगार लैक्सेटिव गुणों से समृद्ध होता है। यह पाचन प्रक्रिया में मदद करता है और गैस की समस्या को दूर करने का काम कर सकता है। डेंगू और चिकनगुनिया, डेंगू और चिकनगुनिया से जूझने वालों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन आप हार श्रृंगार के सेवन से इसके कुछ लक्षणों और इससे संबंधित परेशानियों को कम कर सकते हैं। इसमें एंटीवायरल, एंटीफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो आपको डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छरों के कारण होने वाले बुखार से बचाते हैं। साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द को कम कर सकते हैं। इसके अलावा हार श्रृंगार डेंगू में घटने वाले प्लेटलेट अकाउंट को भी बढ़ाने में मदद कर सकता है। खांसी, औषधीय हार श्रृंगार बतौर एक्सपेक्टोरेंट हमारे शरीर में काम कर सकता है। दरअसल एक्सपेक्टोरेंट बलगम को गले से निकालने और खांसी ठीक करने में मदद करता है। साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं, जो खांसी से संबंधित बैक्टीरिया को शरीर से नष्ट करने का काम करते हैं। आप खांसी के लिए हार श्रृंगार के कुछ पत्तों को पीसकर इसका जूस निकाल लें और शहद के साथ पी लें। घाव, हार श्रृंगार का इस्तेमाल घाव को भरने के लिए भी किया जाता है। माना जाता है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण घाव को भर सकते हैं। हार श्रृंगार के अर्क में एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि पाई जाती है, जिसे आप पेस्ट बनाकर अपने घाव पर लगा सकते हैं। डायबिटीज़, हार श्रृंगार में लिनोलिक एसिड पाया जाता है, जो डायबिटीज़ से आपको बचाने में मदद कर सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक हार श्रृंगार की जड़ की छाल में महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि पाई गई है। इसके अर्क में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के गुण भी पाए जाते हैं। दाद खुजली, दाद एक त्वचा संक्रमण है जो फंगस के कारण शरीर पर होता है। आमतौर पर दाद होने पर त्वचा पर एक गोल लाल रंग का घेरा बन जाता है, जिसमें काफ़ी खुजली होती है। इसका उपचार आप हार श्रृंगार की मदद से कर सकते हैं। हार श्रृंगार के बीज, पत्तियां व फूल सभी में एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो दाद को ठीक करने में मदद करते हैं। आपको इसके उपचार के लिए दाद से प्रभावित जगह में हार श्रृंगार के बीज, पत्तियां और फूल का पेस्ट लगाना चाहिए। मलेरिया, मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो घातक भी सिद्ध हो सकती है। यह बीमारी पैरासाइट से संक्रमित मच्छरों के काटने की वजह से होती है। प्राण घातक बनने वाले मलेरिया से बचाने में हार श्रृंगार आपकी मदद कर सकता है। प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल मलेरिया से लड़ने के लिए किया जाता रहा है। दरअसल हार श्रृंगार में पैरासाइट को ख़त्म करने की ताकत होती है। एक अध्ययन में देखा गया है कि जिन मलेरिया के मरीजों ने करीब 3 हफ्तों तक रोजाना हार श्रृंगार के 5 पत्तों का पेस्ट का सेवन किया, उनका बुखार और पैरासाइट संक्रमण पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। इसके उपयोग से कई तरह के मच्छरों से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है, जो मलेरिया की वजह बन सकते हैं। बुखार,
हारसिंगार बुखार से छुटकारा दिलाने में भी मदद कर सकता है। इसकी जड़ और पत्तों में एंटीपायरेटिक गुण पाए जाते हैं जो आपको बुखार से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। हारसिंगार के पत्तों के रस को सीधे पीने से या इसमें अदरक मिलाकर पीने से आपको बुखार से राहत मिल सकती है। हारसिंगार के फायदे तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन अब इसके उपयोग के बारे में बात कर सकते हैं। हारसिंगार का उपयोग। हारसिंगार इतना लाभदायक होता है कि इसके पत्ते, बीज, फूल व जड़ की खाल सभी का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। तो अब दोस्तों, अब जानते हैं इसके उपयोग में कैसे लाया जा सकता है। पारिजात के फूल और पत्तों को पीसकर आप जूस बना सकते हैं। इसके पत्तों, फूल, बीज और जड़ की खाल को आप सुखाकर पाउडर बनाने के बाद इस्तेमाल में ला सकते हैं। हारसिंगार के पत्तों का इस्तेमाल उबालकर काढ़ा बनाने में भी किया जा सकता है। कितना खाना चाहिए? सबसे पहले तो हारसिंगार की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसका सेवन किस रूप में कर रहे हैं। आमतौर पर हारसिंगार यानी पारिजात के फूल, पत्ते, जड़ और बीज का उपयोग विभिन्न बीमारियों और शारीरिक समस्याओं के लिए अलग अलग तरह से किया जाता है, जैसे कि रस, पाउडर, काढ़ा है। चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। रस व जूस के रूप में 10 से 20 मिली, चूर्ण व पाउडर के रूप में 1 से 3 ग्राम, काढ़े के रूप में 50 से 100 मिली। यह एक औषधि है, इसलिए इसका उपयोग दोस्तों डॉक्टर की सलाह पर ही करें। हारसिंगार के गुण अनेक हैं। यही वजह है कि प्राचीन काल से औषधि के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, फ़ायदों के साथ साथ इसके नुकसान भी हैं। हारसिंगार के नुकसान तो मैं आपको बताऊंगा इसके नुकसानों के बारे में। हारसिंगार के फ़ायदे तो आप जान ही चुके हैं, लेकिन अगर आप इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो आप हारसिंगार के नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। आपने ऊपर पढ़ा ही है कि हारसिंगार खांसी ठीक करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन करने से दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। दरअसल कुछ हारसिंगार की तासीर ठंडी तो कुछ ही गर्म होती है, इसलिए इसका सेवन चिकित्सक की देखरेख में ही करना चाहिए। गर्भवतियों को इसे न खाने की सलाह दी जाती है। हारसिंगार एलर्जी का कारण भी बन सकता है। घर की शोभा बढ़ाने वाला हारसिंगार आपके शरीर के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। हारसिंगार के पत्ते से लेकर जड़ की छाल तक औषधीय गुण से मौजूद है। हारसिंगार का फ़ायदा लेने के लिए इसका सेवन किस प्रकार से करना चाहिए? अब देर किस बात की, डॉक्टरी सलाह पर छोटी बड़ी शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने से आज ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम और इससे अच्छी वीडियो बना के लाएंगे और हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इसे सुना और मेरी बातों को गौर फरमाया। धन्यवाद दोस्तों।